नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो चलिए बात करते हैं बिहार में क्या है अब तक कोरोना अपडेट। किस जिले की क्या है हालत, कहां हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और कहां पर हो रहा है सुधार। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना को काबू में करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है और उसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस ज़िले में क्या हालात हैं फिलहाल और सरकार की तरफ से क्या इंतजामात हैं और यहाँ पर कोरोना किस कदर या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों में सरकार की तरफ से काफ़ी सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं, गाइडलाइंस नए जारी किए हैं, तो इसका परिणाम भी देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों की हम बात करें तो पुराने जो आंकड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी भयावह थे। इन 2 दिनों में केसेस में कुछ कमी आई है। अब हम जिलेवार तरीके से समझते हैं कि कहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं और बिहार सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं। तो देखिए, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डेटा सामने आए हैं, कुछ आंकड़े सामने आए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की किस ज़िले की क्या हालत है वो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले हम अररिया की बात करें यहाँ पर, तो अगर हम एक्टिव केस की बात करें, देखिए ये आंकड़े आज के हैं, बिल्कुल ताज़ा तरीन आंकड़े हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अररिया में भी कुल एक्टिव केस है 100। अरवल की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केस की तादाद है 25, औरंगाबाद में 111, बांका में 74, बेगूसराय में 78, भागलपुर में 218, भोजपुर की बात करें तो 83, बक्सर में 49, दरभंगा में 93 केसेस हैं और इसके अलावा हम गया की बात करें तो 183, गोपालगंज में 66 केस हैं और जमुई में 68, जहानाबाद में 77, कैमूर की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केस हैं 52। चलिए कुछ और ज़िलों की हम बात करते हैं। कटिहार में 106 केस है, खगड़िया में 22, किशनगंज में 70, लखीसराय में 55 है, मधेपुरा में 91, मधुबनी में 119, 96 केस है। मुंगेर से एक्टिव केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुजफ्फरपुर में 237 केस है एक्टिव, नालंदा में 86, नवादा में 109, पश्चिम चंपारण में 56, पटना में, बिहार की राजधानी की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं मरीजों के, एक्टिव केस की संख्या सबसे ज़्यादा है 1930। पूर्वी चंपारण में 117, 174 एक्टिव केस है पूर्णिया से, 56 एक्टिव केस रोहतास से, सहरसा में 201, समस्तीपुर में 205, सारण में 146, शेखपुरा में 17, शिवहर में 37, सीतामढ़ी में 48, सीवान में 134 एक्टिव केस है, सुपौल में 111, वैशाली में 53 है एक्टिव केस की संख्या। तो ये आपने देखा जिलेवार तरीके से समझा कि कहाँ पर किस तरह के हालात हैं और किस इलाके में, किस शहर में हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और कहाँ की रिकवरी रेट अच्छी है। तो यहाँ पर हम कुछ और आंकड़ों की बात कर लेते हैं जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर जांच की बात करें तो 1,16,443 सैंपल की जांच की गई है बिहार सरकार की तरफ से। और यहाँ पर हम बात करें ठीक हुए मरीजों की तादाद क्या है तो अब तक कुल 2,28,798 मरीज ठीक हुए हैं और मौजूदा वक्त की बात करें, वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,553 है। और रिकवरी रेट की भी बात यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट है 97.11%। तो अच्छी बात यह है कि बिहार की जब भी हम बात करते हैं, कोरोना से मुकाबले की बात करते हैं, कोरोना से जंग की बात करते हैं, तो यहाँ की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और इसको लेकर सरकार ने भी कई मर्तबा अपनी पीठ थपथपाई है। और एक और अहम जानकारी हम आपको दे दें, अगर हम कोरोना अपडेट की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से 24/7 मेडिकल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ज़िलेवार तरीके से इन नंबर्स को यहाँ पर रखा गया है सबके सामने और बाकायदा अगर आप बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट पर जाते हैं
अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो ये नंबर आप जिलेवार तरीके से देख सकते हैं, वो हम आपको एक बार सरसरी निगाहों से दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अररिया, औरंगाबाद, अरवल, बांका, बेगूसराय, इस तरीके से पूरे 38 ज़िले के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस नंबर पर डायल करके आप जिस भी ज़िले से आते हो, कोई भी जानकारी आप कोविड-19 रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो वो आप आसानी से पा सकते हैं। हालांकि कई मर्तबा लोगों की शिकायत होती है कि हेल्पलाइन नंबर्स तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, देखिए जो 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं राजधानी पटना में। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, यानी कि आप समझ लीजिए कोरोना की ये दूसरी लहर चल पड़ी है सूबे में। इस बीच आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल बिहार में 2 फेज़ का कोरोना वैक्सीन ट्रायल पूरा हो चुका है। बाकायदा इसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पटना एम्स पहुंचे, उन्होंने ट्रायल की समीक्षा की। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जब भागलपुर पहुंचे मंत्री जी यानी कि अश्विनी कुमार चौबे, तो इस दौरान वो कोरोना को लेकर सरकारी तैयारियों का बखान कर रहे थे, सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे थे, अपील कर रहे थे जनता से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान उन्होंने ही अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। और आखिरकार हम आपको यही बोलेंगे जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस नहीं गया है, तो सावधानी और सतर्कता अभी भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग हैं जो अभी कोविड-19 को लेकर बहुत हल्का फुल्का अप्रोच रखते हैं। लोगों को लगता है मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रह गया है, घूमना फिरना पहले के मुकाबले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए और ये ज़रूर समझना चाहिए कि केसेस अब दोबारा से बढ़ने लगे हैं, इसलिए जो भी गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिए, ये मास्क दूसरों के लिए नहीं है, पुलिस को देखकर नाक पर मुंह पर चढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एहतियात लगातार बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।